चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सियासी बवाल जारी है। हाईकोर्ट के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है और इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में पूरे दिन कैसी सियासी गहमा गहमी रही है, ये जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। जबरदस्त गहमा गहमी, हंगामे और तगड़े सियासी ड्रामे के बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव तो हो गया और बीजेपी का मेयर भी बन गया, लेकिन इसी के साथ नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अदालत की चौखट से लेकर सड़कों तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शनों के बीच हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मेयर चुनाव पर स्टे नहीं लगाया, 3 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट तलब की है। हमारी बेसिकली दलील ये थी कि भी जो इलेक्शन किए गए हैं वो एक फ्रॉड के रिजल्ट हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इसमें बिल्कुल गलत रोल प्ले किया है बैलेट पेपर्स को काउंटिंग के दौरान मार्किंग कर और ये एफिडेविट पर इन्होंने स्टेट किया है जो पिटिशनर है और इसका मुआयना अब कोर्ट सारा रिकॉर्ड देखकर करेगी, जिसके लिए हमने प्रेयर की है कि रिकॉर्ड मंगवाकर और इसको एग्जामिन किया जाए। हमारी ये चौथी पिटिशन है इस इलेक्शन के मतलब और हमें यही एप्रीहेंशन था कि इलेक्शन जब भी होगा उसमें हेराफेरी की जाएगी। पहले इलेक्शन से पहले हेराफेरी की गई और उसको पोस्टपोन किया गया, अब इलेक्शन के दौरान भी हेराफेरी करके गलत कैंडिडेट को रिटर्न इलेक्टेड किया गया। देखिए, वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि 2 to 6 वहां मेंटेनेबल होगी जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ इज देयर, जहां पर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं कि वीडियोग्राफी हुई नहीं हुई, बैलेट पेपर किसने इंक लगाई नहीं लगाई, जहां डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स हैं वहां 2 to 6 मेंटेनेबल नहीं है, रिट मेंटेनेबल नहीं है। तो हमने ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया है कि आपको रिट की बजाय अगर आप फाइल कर सकते थे, अगर आपके कोई ग्रीवियंस होते तो आप सिविल सूट फाइल करते। ये हमने ऑब्जेक्शन लिया है। हाईकोर्ट से गठबंधन को कोई राहत नहीं मिली, लिहाजा आम आदमी पार्टी अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है। वो बेंच ने सुनना ते जो उन्होंने 3 हफ्ते टाइम दिता सी, असी मानयोग उच्च अदालत जावांगे। मैनूं सानूं उम्मीद है कि घट्टो घट्ट जो कल होया वो डेमोक्रेसी की जिहड़ी हत्या सामने सारिਆਂ ਦੇ होई है और वीडियो चाहिए हुंदा तां पहलां तो रहा इन्हां दे राज च, पर कल वीडियो बन गई, उत्थे फस गए थोड़ा जिहा। तो इस करके देश के लोकतंत्र नूं बचाउण लई साडा सब दा फर्ज बनदा है कि डेमोक्रेसी नूं बचाउण लई असीं अपने एफर्ट्स करिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है तो दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली करके अपना मेयर बना दिया है, ये तानाशाही है और लोकतंत्र की हत्या है। सरासर गुंडागर्दी हुई है, इसमें धक्केशाही तानाशाही बहुत छोटे शब्द रह जाते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है क्लेप्टोमेनिया, कि किसी को इरेजिस्टिबल आदत पड़ जाती है चोरी करने की। अब वो क्लेप्टोमेनिया को थोड़ा सा बदलने, मतलब कोई शब्द नहीं मुझे मिल रहे कल जो इन्होंने किया उसके लिए, तो वो भी लगाया जा सकता है कि यहाँ भी इन्होंने जो कल का रिजल्ट हुआ है, जो मेयर का है बनाया है, वो चोरी की है, एक बहुत बड़ी एक डाका मारा है, एक ठगी की है। कि हम जो ये लड़ाई है ये सिर्फ ना कानून की अदालत में बल्कि जनता की अदालत में, लोगों की अदालत में, हर जगह इसको लेकर जाएंगे। हम तो इसको पूरा इनको एक्सपोज करेंगे भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से उन्होंने किया। सबसे बड़ी अदालत जो है जनता की अदालत होती है। 2024 का लोकसभा का चुनाव आ गया, मेयर का चुनाव तो आता जाता है, हर 1 साल बाद हो जाता है, पर जिस तरीके की धक्काशाही, गुंडेगर्दी और जिस तरीके का ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ पावर जो है बीजेपी ने और उनके प्रिजाइडिंग अफसर ने किया, वो सारे देश ने देखा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने कहा अगले लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीत गई तो फिर चुनाव ही नहीं होंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और तानाशाही शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान में इसके बाद ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी ना कोई इलेक्शन ही होगी। और ये मैं समझता हूँ एक उससे पहले जैसे मूवीज का ट्रेलर आता है, ट्रेलर चलता है, वो शॉर्ट 2 मिनट में आपको सारी जिस्ट दे देता है, सारी स्टोरी की जिस्ट देता है, निचोड़ निकाल देता है। तो ये जिस्ट है कि अगर 20 पार्टियों वाली जो 20 वोटों वाली पार्टी है उसके 8 वोट आप इनवैलिडेट कर दो तो इससे बेटर नहीं था। मेयर चुनाव के रिजल्ट को लेकर चंडीगढ़ से दिल्ली तक सियासी उबाल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एक वीडियो जारी करके बीजेपी पर हमला बोला है।
केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मेयर के चुनाव में ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए। ये वीडियो सामने आ गया है। अभी तक न जाने देश में कितने चुनावों में इन्होंने इस किस्म के फर्जीवाड़े किए होंगे, न जाने कितने चुनाव इस तरह बेईमानी से जीते होंगे। बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या, चुनाव में धांधली और बेईमानी के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 20 पार्षदों वाला गठबंधन मेयर चुनाव हार गया और 16 वोट के साथ मनोज सोनकर चुनावी बाजी जीतकर चंडीगढ़ शहर के अगले मेयर बन गए। ये हुआ कैसे, अब ये भी समझ लीजिए। चंडीगढ़ में 36 वोट वाले मेयर चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 19 है। 14 पार्षद के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि चंडीगढ़ में सांसद को भी वोट का अधिकार है। एक वोट शिरोमणि अकाली दल का है। ऐसे में बीजेपी के वोटों की संख्या 16 पहुंचती है। वहीं आप और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की बात करें तो आपके पास 13 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। ऐसे में साफ था कि इंडिया गठबंधन का मेयर बनेगा, लेकिन खेल तब हुआ जब इंडिया गठबंधन के 8 वोट को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद इंडिया के वोटों की संख्या 12 हो गई और 16 वोट के साथ बीजेपी के प्रत्याशी को चंडीगढ़ का नया मेयर चुन लिया गया। बहरहाल अब मामला कोर्ट में है। ये चुनाव रद्द होगा या चंडीगढ़ में मेयर की कुर्सी बीजेपी के पास ही रहेगी, ये कोर्ट को तय करना है। लेकिन ये तय है कि इस मुद्दे पर सियासी जंग अभी और तेज होने वाली है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे सियासी हंगामे में सबसे बड़ा किरदार है प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह का, जिन पर चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आज तक से खास बातचीत की है और खुद पर लगे आरोपों पर दी है पूरी सफाई। साथ ही पूरी चुनावी प्रक्रिया भी उन्होंने समझाई है। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर सरगर्मी का माहौल है और सबसे चर्चाओं में बने हुए हैं अनिल मसीह। अनिल मसीह दरअसल प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। मसीह साहब, आपका एक वीडियो है, उस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हाई कोर्ट से लेकर जनता की अदालत में जाने की बात कह रहे हैं। दरअसल वो एक वीडियो में ऐसे आप मत पत्र पर ऐसे लकीर खींचते नजर आ रहे हैं, क्या है वो लकीर? देखिए, जब आप बात वो लकीर की कर रहे हैं, मैं उस सवाल का जवाब देने से पहले आपको पूरा एक बात बताना चाहूंगा कि हाउ दिस इलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड। I was appointed presiding officer by the competent authority from the Chandigarh administration और 30 तारीख को जो मुझे एज ए प्रेसिडिंग ऑफिसर इस चुनाव को कंडक्ट करना था, सुबह मैंने इस चुनाव की शुरुआत की, सबका वेलकम किया, जिसमें 35 पार्षद थे, एक मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर जी थे और सबका अभिनंदन स्वागत करने के बाद मैंने सबसे गुजारिश की कि हम इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर और बिना किसी लड़ाई झगड़े के करना चाहेंगे और अच्छे माहौल में करना चाहेंगे। और बड़े अच्छे माहौल में ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ और चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए मैंने सभी को बैलेट्स पेपर इशू करे। 35 पार्षद थे, एक मेंबर पार्लियामेंट थे और सभी ने बैलेट्स पेपर को अपना वोट किया और कास्ट किया और वो वापस आ गए। और इस दौरान कोई कांग्रेस और आपके पार्षद जो थे उनको कुछ ऑब्जेक्शंस रही, जो बैलेट्स पेपर में किसी में निशान था, कुछ था, तो अराउंड 11 बैलेट्स पेपर्स जो मैंने चेंज भी करके दिए और उनकी हर रिक्वेस्ट को मैंने रिस्पेक्ट दी और ऑनर दिया कि उनका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, और जिससे वो सभी सेटिस्फाई होकर अपने 11 बैलेट पेपर्स उन्होंने चेंज करवाए। चुनाव की डेमो भी दिया था आपने? वो डेमो जॉइंट कमिश्नर ईशा कंबोज जी के द्वारा दिया गया था और जो वहां पर एमसी की तरफ से अपॉइंटेड थे मिस्टर कुलभूषण, जो वहां पे कार्यरत है, उन्होंने ये सारी चीजें बड़े अच्छे से विस्तार में समझाई थी सभी पार्षद को भी, कैसे वोट को कास्ट करना है, कैसे फोल्ड करके, कैसे स्टैम्प करके, ये सभी प्रक्रिया बड़े अच्छे से शुरू हुई। जब सारा वोट कास्ट हो गया उसके बाद जो काउंटिंग ऑफ वोट शुरू हुई, उस प्रक्रिया में उस प्रक्रिया से शुरू होने से पहले जो पोलिंग एजेंट की जो एक नियुक्ति होती है वो पार्टी के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं। भाजपा से सौरभ जोशी जी थे और आपसे थे योगेश ढिंगरा, तो ये पोलिंग एजेंट नियुक्त किए गए। और जब ये काउंटिंग ऑफ वोट शुरू हुआ तो उसमें मैंने इन्हें पूरा एक्ट पढ़ के बताया और समझाया कि जब मेरा ये पूरा काउंटिंग ऑफ प्रोसेस जो है सारा मेरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं पोलिंग एजेंट्स को फॉरवर्ड आगे बुलाऊंगा और वो आगे आकर सारे बैलेट्स को चेक कर सकते हैं, किसी में कोई त्रुटि, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कमी पेशी नहीं है। तो जब पूरा इलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से काउंटिंग ऑफ वोट खत्म हो गया तो मैंने इन दोनों एजेंट्स को गुजारिश की, आप आगे आए। जब मैंने उनको आगे आने की गुजारिश करी, ऑल इन ए सडन वहां पर ये सब आपके पार्षद कोई मनोहर थे और प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के पार्षद, इन्होंने आकर पूरा मेरे प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश की और पूरे बैलेट्स पेपर को कब्जे में लेने की कोशिश करी
और उन बैलेट पेपर को ये कब्जे में लेकर ये सक्सेस हुए, पूरे सक्सेसफुली इन्होंने उनका अपने कब्जे में लेने के बाद फाड़ने की कोशिश करी और लेके भागने की कोशिश करी, विच इज ऑन द रिकॉर्ड इन द वीडियोग्राफी। उन्होंने कहा है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनके खिलाफ एक क्रिमिनल मामला दर्ज होना चाहिए, आपराधिक मामला दर्ज। जी जी बिल्कुल, देखिए मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि ये लोकतंत्र है, किसी को अगर किसी तरह की कमी है, किसी बात की कोई शिकायत है, जब मैं वहां पर बीइंग ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां सारा प्रक्रिया को, चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर रहा था, काउंटिंग ऑफ वोट्स हो गया था, अगर उनको कहीं ऑब्जेक्शन थी, मेरा उनसे सवाल है तो वो वोट लेकर क्यों भाग रहे थे? वही मेरे से सवाल करते कि जी ये जो वोट्स हैं इनमें ये कमी पाई गई है, इसमें ये कमी पाई गई है, ये वोट में कोई इश्यू है। तो वो ये मुझे लोकतंत्र में एक चीज समझ नहीं आई। ये मैंने बिहार में कभी सुना करता था कि मैं बात पूरी कर लूं कि बिहार में सुना करता था कि बूथ कैप्चरिंग हो गई, यहां तो एमसी में बैलेट कैप्चरिंग की कोशिश की गई। आप और चंडीगढ़ में बैलेट कैप्चरिंग की जो कोशिश करी वो कांग्रेस और आपने एक जो प्लान लगता था ये सब था कि बैलेट को हम कैप्चर कर लेंगे, लेके भाग जाएंगे, फाड़ देंगे, और उसमें कुछ बैलेट्स फट भी गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह बता रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सबको व्यवस्था में कानून के तहत कार्रवाई करने का हक है। वो कोर्ट गए हैं और मामला सब जुडिस भी है, इसलिए वो इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी जो कानूनी कार्रवाई है वो विपक्ष के लोग कर सकते हैं। कैमरामैन चांदीराम के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। चंडीगढ़ के बाद अब बात पंजाब की सियासत की करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर रखी हैं। कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, और उन्होंने आज तक संवाददाता कमलजीत से बातचीत की है खास, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव से लेकर आम आदमी पार्टी से गठबंधन और कांग्रेस की अंतरकलह तक हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੜਿੰਗ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 13 ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੂਥ ਸਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਹ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ तो कह रहे हैं कि 13 सीटां वो जीत रहे ने, कांग्रेस विच कोई अलायंस नहीं हो रहा है। और दूजी है कांग्रेस दी इन फाइटिंग। यार देखो, 13 ਦੀਆਂ 13 कोई बंदा ऑल द बेस्ट टू आम आदमी पार्टी, बट ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ 13 ਦੀਆਂ 13 ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ करनी है। somebody feels कि मेरे पास ही विजन है और किसी के पास विजन नहीं है, मैं ही इकल्ला दिशा और दशा दे सकता है। हाँ, इस तरह की इक्का दुक्का गल हैगी और मैनू पूरी उम्मीद है आने वाले समय च ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे कोले वो सारे तमाम मामले हैगे ने, वो जल्दी नजिठे जाएंगे बिफोर इलेक्शन ऑन वेल टाइम, वो सारे दा हल हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? चलो, मैं ना किसी व्यक्ति विशेष का ना लैके
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਗਰਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਗਨੀਜੈਂਸ ਲਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 100% इनडिसिप्लिन करने वाले लोगों पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा 100%। लेकिन जो मेयर पोल्स हैं पंजाब में तो हमने देखा है कि भाई तू मैं चल रही है, कहीं अलायंस की बात नहीं हो रही है, मगर जिस तरह से मेयर की पोल में हेरा फेरी की बात आई, जो वीडियो सामने आया, किस तरह से देखते हैं? पहली बार देखा है मैंने तो अपने राजनीतिक 25 साल के जीवन में इस तरीके का काम जो चंडीगढ़ में हुआ कि एक मेयर की कुर्सी को लेकर दिल्ली के होम मिनिस्टर तक के फोन आ रहे हैं। पहली बार हुआ है कि कई मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो गए। जिस प्रकार से डिस्क्वालिफाइड किया गया हमारे 8 काउंसलर्स को और धक्के से मेयर की कुर्सी पर आके बंदे को बैठा दिया गया, तो ये सरासर मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का गान है। जिस तरीके से डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई, शर्म आती है कि हम इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हैं। तो बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आने वाले समय में ऐसे तो हर व्यक्ति का विश्वास उठ जाएगा राजनीतिक लोगों से। विजन डॉक्यूमेंट आएगा, लेकिन कांग्रेस क्या यूनाइटेड नजर आएगी? ये सब देखने वाली गल होएगी।